से मैं मोहसिन और आज मैं पहुंचा हूं जनपद सारण। हमारे हरीश भाई कांग्रेस के युवा नेता हैं। हम इनसे बात करेंगे जैसे आजकल भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी आपत्ति है, ऐसे से कोई आपत्ति है या नहीं है, या किसी पार्टी को कोई आपत्ति। इन्हीं सवालात को लेकर हम हरीश भाई से बात करेंगे जो कांग्रेस के युवा नेता हैं और काफी चर्चाओं में रहते हैं। हरीश भाई, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पहले सबसे पहले बताइए। भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान के अंदर एक नए आयाम को स्थापित करने वाली यात्रा है। और भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो आज़ादी से लेकर के अब तक, जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज तक, कोई नेता हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी यात्रा, पैदल यात्रा नहीं निकाल पाया है। तो भारत जोड़ो यात्रा तो हिंदुस्तान के अंदर एक नए आयाम को, नफरत को मिटाने वाली, किसानों के जो हित को दबाते हैं बीजेपी के लोग, और छात्रों पर लाठियां बरसाते हैं, युवाओं को लाठियां बरसाते हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर आपने बताया कि लाठियां तो बीजेपी में बजी, लेकिन लाठियां तो कांग्रेस के टाइम में भी छात्राओं के ऊपर बजी। देखो, अब जो भारतीय जनता पार्टी का मामला है वो कुछ और टाइप का हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने कभी लाठी नहीं बरसाई युवाओं के ऊपर, ना छात्रों के ऊपर। कांग्रेस, वो उनका अपना अगर झगड़ा होगा दो पक्षों का, छात्रों का, कॉलेज टाइम में झगड़ा रहता है, अगर उसके ऊपर पुलिस फोर्स ने लाठियां बरसा दी वो अलग बात है। लेकिन आज का जो टाइम है वो क्या है, जब छात्र नौकरी मांग रहा है तो लाठियां बरसाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे करके दिखाए। आप कह रहे लाठियां बरसाई गई कांग्रेस पार्टी के उसमें, तो लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने ये भी वादा नहीं किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करेंगे, 15 लाख रुपए यूं ही लोगों के खातों में आ जाएंगे। ऐसे जुमले वादे नहीं करे थे। वादे जो किए उसे पक्का करके दिखाए। ये कहा था राहुल गांधी ने, जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर सरकार बनेगी तो हम 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। तो किया है कर्जा माफ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो नफरत फैला रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नफरत फैला रही, हिंदू मुसलमान को लड़ा रही आपस में, और हर मतलब हिंदू मुसलमान से अलावा बिरादरियों में नफरत है, बिरादरियों के अंदर नफरत डालने का काम कर दिया, दलित को ठाकुर से लड़ा दिया, और मतलब बहुत नफरत, नफरत की तो इंतहा है। इसीलिए मैंने एक शेर कहा था, वो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर बहुत मशहूर हुआ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से उसे ट्वीट किया कि और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। एक राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को भी तोड़ने का काम कर रही है, जैसे कि रेलवे बेच दी या कुछ और इस तरह के जो मामले हैं। तो यही तो मैं कहना चाह रहा, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वो गरीब मजलूमों के हितों में काम करती थी। मैं हिंदुस्तान की जनता से भी यही कहना चाहता हूं कि नजरों को पहचानने का काम कीजिए। मोदी जी की नजर देखिए और राहुल गांधी की नजर देखिए। राहुल गांधी की नजरों के अंदर तुम्हें किसानों का दर्द दिखेगा, राहुल गांधी की नजरों के अंदर आपको छात्रों का दर्द दिखेगा। आपको पता है राहुल गांधी किस नेता का नाम है? जब हाथरस के अंदर हमारी बेटी के साथ उत्पीड़न हुआ, उसका बलात्कार कर दिया गया, तो इन दोनों बहन भाइयों ने, जब सरकार ने पूरी पीएससी, पूरी बटालियन, सारी पुलिस इन दोनों बहन भाइयों को रोकने की लगा दी थी, लेकिन ये दोनों बहन भाई नहीं रुके, ये उससे मिलकर के आए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई नहीं डरता है तो उसका नाम राहुल गांधी है, और राहुल गांधी एक सच्चा हिंदुस्तान है। राहुल गांधी को हमारा साथ चाहिए, जनता का साथ चाहिए, और जिस दिन जनता ने साथ दे दिया उस दिन राहुल गांधी हिंदुस्तान को एक नया, आज मोदी जी ने नारा दिया मेक इन इंडिया का, असली मेक इन इंडिया तो उस दिन बनेगा हिंदुस्तान जिस दिन राहुल गांधी इस देश की गद्दी पर बैठने का काम करेंगे, जिस दिन ये गुलदस्ता बनने का काम होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, और सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रोक पड़े, राहुल ही अकेले जुगनू है उनके चिल्लाने से क्या होगा। और मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने चुनावी टाइम में दिखते हैं जुमलेबाजी करते हुए, वरना मोदी जी के लिए शेर बहुत बढ़िया है कि मिलना था इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था, वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। मोदी जी तो इतने दूर हो गए जितने चुनाव में करीब आते हैं। अपने बीजेपी के नेताओं के साथ और आईटी सेल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाने का इतना गंदा प्रोपेगेंडा बना लिया है कि हिंदुस्तान
तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल तबाह बर्बादी की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है, खुल के बताइए। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ये है कि भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान की नींव को मजबूत करेगी। भारत जोड़ो यात्रा किसानों की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेगी। भारत जोड़ो यात्रा जो बेरोजगार आज सड़कों पर पिट रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं, किसानों के छात्र छात्रवृत्ति मांग रहे हैं, आप बताइए कि किसानों और की न्यू हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई मिनट ऐसा, कोई घंटा ऐसा नहीं जाता जहां पर महिला का बलात्कार हमें नहीं बताइए होता है। आप उन सब के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा सबसे है। पहले हमें ये बताइए, आप किसानों की नींव कैसे मजबूत होगी। किसानों की नींव इस तरह मजबूत होगी, जो ये काले कानून लेकर के आए थे, कुछ पता नहीं इस सरकार का ये उसे कब से रिपीट कर दे। सबसे पहले हम किसानों को गारंटी देने का काम करेंगे कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर किसानों की नहीं बल्कि छात्रों की एक नए उसकी स्थापना करेंगे कि छात्र हमारे किस तरह से आईएएस आईपीएस से ऊपर भी जा करके और जो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो सके। क्यों हमारे देश के बच्चे जब कोरोना फैल रहा था, जब वो चीन थे, क्यों फ्लाइटें बंद नहीं हुई? राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी नुकसानदेह होगी। राहुल गांधी ने कहा गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी नुकसानदेह होगा। एकदम मत लगाओ, पहले व्यापारियों से मशवरा करो। आप ये बताइए, आप पत्रकार हैं और अगर बिना मशवरे के आपका काम मैं ये आपसे ले लूँ और मुझे वो काम नहीं आता है तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? मोदी जी किसानों के हक में कोई बात कर रहे हैं, अग्निवीर ला रहे हैं, जीएसटी ला रहे हैं, कम से कम व्यापारियों से, कम से कम किसानों से, कम युवाओं से मशवरा तो करें। ऐसे कौन सी योजना है जो हमारे किसान भाई नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसी कौन सी योजना है जो उनके हित में है, हमारे छात्र नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसी कौन सी योजना है जो हमारी महिलाएं और हमारे युवा, हमारे नौजवान नहीं समझ पा रहे हैं? आपने अग्निवीर का नाम लिया है। अग्निवीर से तो हमारे देश का ही फायदा है, क्योंकि जैसे चीन में बहुत ज़्यादा सैनिकों की संख्या है, यहाँ पर भारत में सैनिकों की संख्या कम है। एक उद्देश्य से देखा जाए तो वो सही है। तो इसके बारे में आप कितना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है या फिर क्या मतलब ये चाल नहीं है तो क्या नहीं है कि उन्हें कुछ टाइम के लिए नौकरी करवाओ और फिर वही बात है, मैं आप खुल के नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनको कोटा तो मिलेगा ना, बात को समझ गए। उनका कोटा मिलेगा ना उनको 3 साल के बाद। बात तो बताइए, छात्र तो ये चाहते हैं कि हम जिंदगी भर तक देश की सरहदों पर हम लोग, उसमें ये है ना कि बारी बारी सभी को सेवा का, देश की सेवा का मौका मिले सभी को बारी बारी। नहीं तो अच्छा, तो मोदी जी ने ये 2 करोड़ जो युवाओं का नारा दिया था, शायद ये बारी बारी 2-2 करोड़ पे ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आपने नारा दिया था तो आप ये पहले बताते कि मैं अग्निवीर योजना लाने वाला हूँ और 2 करोड़ में नौकरियां पूरी करूंगा। इस तरह करूंगा कि बारी बारी नौकरियां पूरी करवाऊंगा, मैं 2 करोड़ दिलवा दूंगा। यानी कि अग्निवीर जो छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, अग्निवीर जो सेवा है वो भारतीय सेना, इंडियन नेवी सेना, नौसेना, इनके सभी सेनाओं में है। क्या एक ही सेनाओं में होना चाहिए था आर्मी में, या सभी तीनों सेनाओं में? किसे मतलब अग्निवीर जो 3 साल की सेवा करेंगे, ये सभी फोर्स में है, जो तीनों फोर्स है, एयरफोर्स होगी, नेवी होगी, इंडियन आर्मी होगी। तो ये क्या किसी एक सेवा में होना चाहिए या किसी भी एक भी सेवा में नहीं होना चाहिए? तो इसके पक्ष में ही नहीं है भाई। हमारे तो कांग्रेस पार्टी का साफ साफ क्लियर स्टैंड है, और कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का स्टैंड है कि आप जो छात्र इतनी पढ़ाई करने के बाद अग्निवीर की, चलो इसकी परीक्षा ही पास करेगा और फिर उसके बाद चंद सालों के लिए वो नौकरी करेगा। अरे भाई, हमारे छात्र हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, नौजवान हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि छोटा बच्चा इस देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जो हमारे ये मतलब छाती चौड़ा करके और हम सिर उठा करके चलते हैं, अपने हिंदुस्तान के फक्र के लिए तो चलते हैं, अपने भारत के लिए। और अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी नौकरी क्या, किस फायदे की है? आप, हाँ, जब मजा आता कि आप ये कहें कि छात्रों आप पढ़ो, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको छात्रवृत्ति देंगे। आए दिन तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले साल पर्चे लीक हो गए। तो ये कैसे, ये क्या है? ये कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ये? भारतीय जनता पार्टी आप बता रहे हैं कि एनआरसी भी लाई थी। एनआरसी के बारे में जरा खुलकर बताइए। एनआरसी लाई, अब आप ये बताइए, आप इस हिंदुस्तान के बाशिंदे, हमारी आबाओ अजदाद, ये कब्रें यहाँ, हमारे मज़ारात यहाँ, फिर उसके बाद भी आपको जो है यहाँ की नागरिकता का मतलब वो करना पड़ेगा प्रूफ। इसमें कुछ आदमी जैसे बाहर से भी आए हैं जिसका कुछ प्रूफ ही नहीं है, जो बांग्लादेशी है या अदरवाइज कुछ काफ़ी समय से रह रहे हैं, लेकिन उनके आधार कार्ड और पहचान पत्र जो भी सब कुछ यही कहे। तो एक हिसाब से देखे तो कुछ सही भी था उसका मामला। अच्छा, अगर कुछ सही भी था तो क्या इससे पहले सरकार जो है बिल्कुल गूंगी बहरी बन चुकी थी कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी घुस रहे हैं, हमारे देश के अंदर ऐसे लोग भी रह रहे हैं कि जिन्होंने आज तक नागरिकता भी नहीं ली? भाई फिर मैं ही तो कह रहा है, फिर कौन सा देश है भाई कि हमारे देश के अंदर बांग्लादेशी आ गए
और आधार कार्ड ही बनवा लिया, पहचान पत्र भी बनवा लिया, और फिर वो दूसरे देश के है। कैसे कौन कहाँ ले जाना चाहता है ये हिंदुस्तान को, कौन से दायरे में बांटना चाहते हैं हिंदुस्तान को? ये कहाँ, ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, इसे सोने की चिड़िया बना रहने देना चाहिए। मदरसों से आतंकवादी निकालते हैं, ये मदरसे के अंदर बच्चा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, आलिम दीन बनने के लिए जा रहा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की बढ़ाई करने के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए, अच्छा कल्चर देने के लिए कि मैं कुछ बनूं तो अपने आने वाली नस्लों को कुछ बताऊं, और उन्हें आतंकवादी बताए, तो ये कितने शर्म की बात है। आपने बताया आतंकवादी, आतंकवादी तो कांग्रेस के टाइम में भी निकले काफी मदरसों से, इसमें कितनी सच्चाई है? कांग्रेस के टाइम में ज्यादा रहे या भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में ज्यादा रहे? आप आंकड़े उठा के देखो, पहले तो एटीएस सेंटर बन रहा है देवबंद के अंदर, तो क्या एटीएस देवबंद जो है इन्हें आतंकवाद का अड्डा लगता है? आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ कर एटीएस सेंटर वहां पे खुलवाया? बिल्कुल जानबूझ के खुलवाया, हमारा तो मानना ही है। और दूसरी बात, ये हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, भारत जोड़ो यात्रा है, ये इन सब नफरती लोगों के खिलाफ और नफरती चिंटुओं के खिलाफ और नफरती बातों के खिलाफ। आप ये कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को दगदग हो रही है, दुख दुख हो रही है? भारतीय जनता पार्टी दुखी दुखी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। खुद के इनके यात्राओं में इनकी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, और मोदी जी जब जाते हैं संसद के अंदर तो मास्क, और जब नहीं जाते तो बिना मास्क के। भाई क्या है? कुछ मामला ऐसा भी सुना जा रहा है कि जैसे भी लॉकडाउन का मामला सुनने में आ रहा है, कुछ अफवाह है, कुछ सच्चाई है, कुछ भी नहीं है। कोरोना कहते हैं कि दोबारा आ रहा है, तो क्या भारत कुछ आदमी ऐसे ये कहते हैं दूसरी पार्टी के कि भारत जोड़ो यात्रा भारतीय जनता पार्टी बंद करवाना चाहती है? बिल्कुल कराना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जी से घबरा चुके हैं। राहुल गांधी जी के हौसलों को उड़ान मिल चुकी है। और ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए, पप्पू क्यों कहा जाता है? सबसे पहले बता रहा, राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन आज भी दुनिया को पता है पप्पू असल में कौन है। राहुल गांधी जी जैसा पढ़ा लिखा नौजवान इस देश की खुशनसीबी है कि राहुल गांधी इस देश के अंदर है और इस देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि राहुल गांधी तो एक सेवक है, राहुल गांधी एक जननायक है, राहुल गांधी एक नौजवान और बुजुर्गों की आवाज है, महिलाओं की आवाज है राहुल गांधी। एक सवाल और बताइए, अभी हरिद्वार में कुछ बेघर कर दिए थे, कुछ लगभग 300 परिवार, या पूरी ऐसा बोलते हैं कि पूरी कॉलोनी, कुछ उड़ती उड़ती हवाएं ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। ये कितनी बात सच है, कितनी झूठ है? तो भारतीय जनता पार्टी का तो हाथ है ही उसमें। कैसे? भारतीय जनता पार्टी का इसलिए तो हाथ है क्योंकि आज उनकी सरकार है, वहां जो भी कुछ हो रहा है उनकी सरकार के अंदर हो रहा, और इसका केस सुप्रीम कोर्ट के वकील, लेकिन ऐसा केंद्रीय मंत्री, लेकिन ऐसा तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब और पूरी कांग्रेस पार्टी ने उनकी आवाज उठाने का काम किया। और सुनिए, हल्द्वानी जाने का प्रोग्राम था हमारा भी, और कांग्रेस पार्टी भेजना चाह रही थी हमें हल्द्वानी, मतलब पूरे डेलीगेशन के साथ, और वहां के लोगों ने जो शुक्रिया अदा किया है वो कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी, राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद साहब का अदा किया है शुक्रिया उन्होंने। और ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी कि हल्द्वानी की जनता, अब जब हल्द्वानी की जनता खुद कह रही है कि बीजेपी का हाथ है, कांग्रेस का साथ है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तो कयास तो ये बीजेपी के लोग, तुम्हें पता है इनकी आईटी सेल कितनी मजबूत है, ये दुष्प्रचार तो इस तरह करते हैं कि जिस तरह जुमले है ना, जुमलेबाजी होती है, दुष्प्रचार भी इनका इस तरह होता है। तो हल्द्वानी की जनता तो कांग्रेस पार्टी के साथ है। जैसे सहारनपुर में विजिलेंस छापे मार रही है, तो ऐसा कुछ कारखानों वालों का ऐसा कहना है कि योगी जी लगवा रहे हैं। जैसे हाल ही हमारे सांसद साहब पर फजलुर रहमान जी पर विजिलेंस टीम का जो है छापा लगा, तो उसके बारे में कितनी सच्चाई? ये तो टारगेट कर रहे हैं ना, यही तो नफरत की बात है। मेरठ के अंदर हाजी याकूब, सहारनपुर के अंदर हाजी फजलुर रहमान, ये क्यों कामयाब हो रहा है? हालांकि हाजी फजलुर रहमान साहब इतनी नेक शख्सियत के मालिक हैं, इतने ज़बरदस्त आदमी हैं, भले ही वो बहुजन समाज पार्टी के और हम कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन मैं इस बात को कहते हुए कोई गुरेज नहीं करता हूँ। हाजी फजलुर रहमान साहब ऐसे इंसान है कि उनके दर पर कोई भी चला गया, हमेशा उन्होंने उनकी मदद की है। ये नहीं, हालांकि मैंने भी कई मरतबा उनके पास बैठता हूँ रात को जा करके, क्योंकि हमारी औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है और वैसे भी मुलाकात हो जाती है आपसी संबंध में। हाजी जी ने हमेशा गरीबों की मदद की है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे मसीहा जितने भी शहर के अंदर है वो सारे उठ कर के आए और हाजी फजलुर रहमान साहब का साथ दे, क्योंकि अगर हाजी फजलुर रहमान साहब को टारगेट किया गया, न जाने कितने गरीब लोगों के खाने बंद हो जाएंगे।
न जाने कितने गरीब लोग जो आज भी हाजी जी की तरफ नजरें टिकाए बैठे हैं। और मैं मेरठ के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हाजी याकूब कुरैशी के, क्योंकि ये दोनों गरीब गुरबा लोगों के मसीहा है, मसीहा। और इंशाअल्लाह हम साथ हैं, हम अपनी हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी भी इंशाअल्लाह साथ रहेगी हाजी हाजी फजलुर रहमान साहब के। और जिस पार्टी के अंदर यह है बहुजन समाज पार्टी के अंदर, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा मोहतरमा मायावती साहब का अब तक मायावती साहिबा का अब तक एक भी बयान हाजी फजलुर रहमान साहब के पक्ष में नहीं आया। ये क्या कर रहा है? इसलिए हम कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी की बी टीम है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा कि दंगे मोदी की सरकार में ज्यादा हुए हैं योगी की सरकार में। बिल्कुल हुए। किस तरह से? अब सुना आप, ये दंगे भी दो तरह के होने लग गए भाई। किस तरह कि के? हिंदू मुसलमान ही नहीं, आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बलात्कार हुए और उसकी आवाज किसने उठाई? नहीं, दंगे तो और कांग्रेस की सरकार में भी प्रियंका गांधी ने टिकट भी दिया, मैं जिला याद नहीं आ रहा, उनकी माता जी को टिकट दिया जिनकी बेटी के साथ रेप कांड हुआ था। बताओ ऐसी नेता कहाँ से लाओगे आप? दंगे और रेप कांड तो ये कांग्रेस सरकार में, जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा ले लीजिए आप। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, राज्य सरकार मेरे भाई, और कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रेशराइज किया था अखिलेश यादव को, इसलिए आज गुंडे जेल के अंदर। ऐसा माना था कि कांग्रेस ने कराया। अखिलेश नहीं, कांग्रेस क्यों कराएगी? कांग्रेस के ऊपर तो आप एक भी दाग नहीं दिखा सकते ऐसा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाया हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी भाई को भाई से लड़ाया हो। कांग्रेस पार्टी तो आज भी मोहब्बत और प्यार की बात करती है। आपको नहीं पता, जब इंदिरा गांधी जी के टाइम में साइंटिस्ट चांद पर गए थे तो इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि बताओ हिंदुस्तान यहाँ से कैसा जीतता है, तो साइंटिस्ट ने कहा था कि मैडम ये बात कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। राहुल गांधी अगर आज हिंदुओं के पक्ष की बात करने लग जाए तो आज राहुल गांधी मोदी जी को कभी भी हटा करके सत्ताई गद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा ये जितना देश हिंदुओं का है इतना ही मुसलमानों का है। और आप ये बताइए, आपका कैमरामैन हिंदू है, आप मुसलमान हैं, आपका एक दूसरे के बिना जब काम नहीं चल रहा तो 35 करोड़ मुसलमान और 100 करोड़ हिंदू, कहाँ से हमारा एक दूसरे के बिना काम चल जाएगा? हम तो एक दूसरे की बाजू है, हम एक दूसरे की आंख है, हम एक दूसरे की जबान है, हम एक दूसरे के सहारा है। यहाँ से ना उनका हमारे बिना काम चल सकता ना हमारा उनके बिना। और मेरा तो ज्यादातर हिंदुओं के बीच में बैठना और मेरे से इतनी मोहब्बत कितना प्यार करते हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है, ऐसा गुलदस्ता जहाँ पर उस गुलदस्ते के अंदर अगर खाली गुलाब के फूल हो तो वो अच्छा नहीं लगता। हिंदुस्तान को ये शर्फ हासिल है पूरी दुनिया के अंदर कि जहाँ पर 36 भाषाएं बोली जाती है, जहाँ पर 36 बिरादरियाँ रहती है, जहाँ पर 36 धर्म रहते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है और जो इसे तोड़ना चाहेगा तो वो तो जालिम है। बात और बताइए, जैसे कांग्रेस हमने सुना है ज्यादातर और देखा भी है, कांग्रेस जब थी सत्ता में तब कानून बहुत नॉर्मल था, मतलब कुछ ऐसे कोई विवेचना नहीं, कोई किसी के मुकदमे में कुछ नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी के आने में, योगी सरकार के आने में, मोदी सरकार के आने में कानून बड़ा सख्त है। कोई मुकदमा होता है तो पूरी विवेचना के बाद होता है, अधिकारी टाइम टू टाइम आता है। इसके बारे में जरा बताइए। आपने भी एक जज साहब का वीडियो नहीं देखी? जज साहब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है सीओ साहब, ये आपके घर की जागीर थोड़ी है, ये जो न्यायाधीश हम यहाँ पर बैठे हैं, हम जजमेंट दे रहे हैं, हम जज बैठे हैं, ये किस वजह से बैठे हैं हम कि आप थाने से वारंट जारी होगा और आप घर तुड़वा दोगे? कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर किसी गरीब के घर नहीं तोड़े जाते थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया घर तोड़े जाते थे, लेकिन वो घर उन्हीं के तोड़े जाते थे जो ज्यादा मतलब दंगा कर दिए या पत्थर फेंक दिए या कोई गैंगस्टर एक्ट है कुछ इसके, तो जो उसकी सजा है उसे वो तो जेल किस लिए बनाई गई? या तो फिर एक काम करो भाई, उसे घर से बेघर कर दो, उसे जेल ना भेजो। अब एक गुना दो सजा और उसके पूरे घर वाले को सजा, उसके पूरे परिवार को सजा। भाई सजा, एक बात सुनिए, आप गलती आपने करी है मैंने करी तो सजा मुझे होनी चाहिए और मेरा घर जेल है। ये नहीं कि मेरे पूरे घर वालों को सजा मिले, मेरे घर वालों को सिर पे जो है छत भी ना रहे। ये तो जालिम बादशाह ही कर सकता है, जिसके सीने में दिल नहीं होगा। जिसके सीने में दिल होगा वो कभी ऐसा नहीं कर सकता कि दूसरे की आड़ में उसके पूरे घर को बर्बाद कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कहती है कि हमने अपनी सरकार में गुंडा राज खत्म कर दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार में गुंडा राज ज्यादा था। इसके बारे में क्या? कांग्रेस की सरकार में कौन सा गुंडा राज था? यहाँ बीजेपी के लोग ही तो दंगा कराते थे, अब बीजेपी के लोग सत्ता में है
और बीजेपी के अगर ये गुंडा राज खत्म हो गया तो मैं यही तो कह रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों आज हर 1 घंटे बाद, हर 15 मिनट बाद आज क्यों बलात्कार हो रहा है? क्या ये गुंडा राज की श्रेणी में नहीं आता है? ये बताइए आप मुझे, क्यों आज उत्तर प्रदेश के छात्रों के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं? क्यों आज उत्तर प्रदेश के छात्रों के पर्चे लीक हो रहे हैं? क्यों आज उत्तर प्रदेश के युवाओं को लाठियां बरसाई जा रही है? क्यों किसानों को ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है? ये कौन सा राज है? सरकार ये कौन सा राज करना चाहती है? आप हमें इसका जवाब दिलवाइए भारतीय जनता पार्टी से। क्यों किसान धरने पर है? क्यों महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है? क्यों छात्रों को उत्पीड़न होता है? क्यों युवाओं को उत्पीड़न होता है? और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का राजा, द किंग ऑफ इंडिया राहुल गांधी आ गया है। और आप ये भी ध्यान रखिए, जिस दिन श्रीनगर राहुल गांधी जी झंडे को सलामी देंगे उस दिन आप देखना पूरा हिंदुस्तान आपको कश्मीर दिखने का काम करेगा। कश्मीर, और कश्मीर के अंदर जो जन सैलाब उतरने का काम होगा वो आप भी अपनी आंखों से देखेंगे और हम भी देखेंगे। और आप कम से कम ऐसे सवाल ना पूछा करें जो गोदी मीडिया पूछती है। आप सच्चाई दिखाइए हिंदुस्तान को, आप हिंदुस्तान को सच्चाई का आईना दिखाइए। है मोदी जी से चलवाओ, मोदी जी चल के दिखाएगा। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, मोदी जी को तो ज्यादा तपस्या करनी चाहिए। हालांकि तपस्या आज राहुल गांधी कर रहे हैं। तपस्या आज राहुल गांधी ऐसे तपस्वी, मोदी जी हर घंटे के बाद सूट बदलते हैं। राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर सड़कें नाप दी टी शर्ट के अंदर। ये बताइए क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? लेकिन वो तपस्वी है। वो ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को पता चल जाए। ये बताइए क्या वो इतना बड़ा नेता, अगर उन्हें कुछ हो जाए राहुल गांधी जी को, तो विपक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ होता ही नहीं है, कुछ संबंध ही नहीं है, आप कुछ हो ही नहीं है। आप तो फील्ड में गए होंगे भारत जोड़ो यात्रा कवर करने के लिए, तो आप बताइए अपने चैनल के माध्यम से, आप जनता को बताइए। हो सकता है हम कांग्रेसी है, हमारे दिखाने से ना हो ये बात। आप बताइए जनता को, जब आप सच्चाई दिखाएंगे, आप मोदी के एंकर ना बन करके, आप जनता के एंकर बन करके दिखाएंगे, तो जनता के सामने सच्चाई दिखेगी कि जनता राहुल गांधी के साथ लोनी और कैराना के अंदर भीड़ इस तरह उमड़ी है। आपने वो देखा कि वो बुलडोजर है, अपनी जान की परवाह किए बगैर जब उन लड़कों को जगह नहीं मिली थी वो बुलडोजर पे को चढ़ करके बैठ गए राहुल गांधी को देखने के लिए। तो और क्या चाहिए भाई? लाखों की तादाद में राहुल गांधी को देखने के लिए आ रहे लोग बाग, तो यही तो हिंदुस्तान की असली मोहब्बत है। भारत जोड़ो यात्रा अब में ऊपर से फरिश्ते तो आ नहीं रहे देखने के लिए राहुल गांधी को। क्या भाई जनता तो जा नहीं रहा हो, जा नहीं रही, जाओ भाई, अल्लाह ताला ने कह दिया, भगवान ने कह जाओ भाई फरिश्ते तुम चले जाओ, तुम देख के आओ राहुल गांधी को। भारत जोड़ो यात्रा में सभी प्रदेश से कोई नेता है, कोई अधिकारी है, कोई सदस्य, सभी मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उनसे मिलने कोई फायदा ही नहीं है। दूसरी बात, राहुल को पप्पू बता रहे बार बार, इसके कितनी सच्चाई है? नहीं, क्यों नहीं फायदा है? आज तो हमने आज तक नहीं देखा राहुल गांधी जी से मिलने के लिए ऐसे ऐसे लोग आ रहे। अभी इन्होंने आचार्य जी ने, जो भगवान राम मंदिर के ट्रस्ट के वो है, उन्होंने दोनों ने लेटर लिख करके शुभकामनाएं दी है राहुल गांधी जी को, ठीक है ना। और सुपरस्टार अभिनेता, अभिनेत्रियां और देश का किसान मजदूर ये सब आ रहे। जब पत्रकार ने राहुल गांधी जी से पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती है, तो राहुल गांधी जी को पत्रकार ने कहा कि हिंदुस्तान के किसान को ठंड नहीं लगती। हिंदुस्तान के छात्रों को जब सर्दियों के अंदर लठियाया जाता है तो जब ठंड नहीं लगती। तो इसीलिए मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जी ने ये चौड़ा कर रखा है अपने हाथ और सबको समाये हुए है, सबके दर्दों को दिल में लिए हुए है वो इंसान। इसीलिए वो तपस्या करने के लिए निकल चुके हैं। तपस्या। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार में किसानों ने लाठियां डंडे से, मतलब जो धरने पर बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो कानून लागू किया है वो आने वाले समय में उनके लिए फायदा भी है। तो छात्र क्यों नहीं समझ रहे? अगर फायदे में है क्यों नहीं समझ पा रहे? जो अग्निवीर लाए वीरों के लिए वो क्यों नहीं समझ रहे? उन्होंने तो धरना दिया, उन्होंने दुकानें जला दी, उन्होंने रोड पे ऐसे इनकलाब बरपाया कि देख लो वापिस लेना पड़ा। मैं यही तो कह रहा, युवा तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। और सरकार किसान कानून में झुकी, सरकार CNRC में झुकी, सरकार हल्द्वानी के मुद्दे पर झुकी, सरकार अग्निवीरों पर झुकी। सरकार अगर इतनी सही थी तो क्या मामला रहा कि सरकार को सब जगह झुकना पड़ा? क्या मामला रहा कि सरकार का एक भी नियम लागू नहीं कर पाए? क्योंकि सरकार से डरते हैं। लेकिन यह सरकार चुनाव के टाइम पर आकर के हिंदू मुस्लिम का ऐसा जहर घोलने का काम करती है कि सब
वापिस वही जो का तो हो जाता है। लेकिन अब की जनता वापिस इनके बहकाए में नहीं आएगी। अब के चाहिए कितना ही हिंदू मुस्लिम कर ले, अब के चाहिए कितना ही जहर घोलने का काम कर दे, अब के हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और भाईचारे का राज चलेगा। और क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। राहुल गांधी तपस्वी जिंदाबाद। और भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आपको भी जाना चाहिए और बीजेपी के लोगों को भी दावत दो। आप तो एंकर हो, उन्हें कहो कि आप भी जाओ और होकर के आओ भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। क्योंकि किसी पार्टी की राजनीति, ये किसी पार्टी की यात्रा नहीं, ये भारत की यात्रा है, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। और भारत को जोड़ने के लिए मैं समझता हूं कि सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को, सब किसानों को, मजदूरों को, सबको साथ चलना चाहिए। सबसे आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल होते हैं? भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। क्योंकि आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है, किसी के पास इतना वक्त नहीं है। एक राहुल गांधी की मोहब्बत में और एक भारत जोड़ो, भारत को जोड़ने की मोहब्बत में, भारत के अंदर नए आयाम को स्थापित करने के लिए, भारत को असल में डिजिटल बनाने के लिए, भारत को असल में गुलदस्ता बनाने के लिए, भारत को असल में सोने की चिड़िया बनाने के लिए, भारत को असल में मेक इन इंडिया बनाने के लिए, भारत को असल में एक मोहब्बत का गहवारा बनाने के लिए, भारत को असल में एक एकता का गहवारा बनाने के लिए, राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और जो नहीं चल रहे हैं उन सभी से अपील करता हूं कि भारत के अंदर इस तपस्वी का, इस राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का और पूरी कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चलने का काम कर रही है, आप लोग भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कीजिए। हमें उम्मीद है पूरी कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में अपनी गद्दी से हटेगी और भारत के अंदर एक नया राज, एक नया आयाम के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए हवा के साथ भारत बदलने का काम होगा। जो इस 7 सालों के अंदर जहर घोला गया है, भारत फिर वही भारत होगा कि जब भारत के अंदर एम्स दिया गया, भारत फिर वही भारत होगा जब भारत के अंदर आईआईटी दी गई, भारत फिर वही भारत होगा जिस भारत के अंदर से इंदिरा गांधी जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सपना देखा था कि यहाँ के बच्चे आईएएस बन जाए, यहाँ के बच्चे पीसीएस बन जाए, यहाँ के बच्चे आईपीएस बन जाए। भारत ऐसा भारत होगा जहाँ के बच्चे आपस में हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेंगे। भारत ऐसा भारत होगा जहाँ के बच्चे एमबीबीएस एमडी हो गए। यहाँ भारत ऐसा होगा कि भारत के बच्चे एक नई खोज करके लाएंगे जो पूरी दुनिया के अंदर आज तक नहीं हुई। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हारिस भाई। हमने इनसे आपको रूबरू कराया, हम आपको रूबरू कराएंगे अगली बार भारत जोड़ो यात्रा से। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे हमारा स्काई टुडे न्यूज चैनल सहारनपुर।